नमस्ते स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर 9 में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल न्यू टॉपिक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है। ध्यान से प्यार से समझिएगा, मजा आएगा पढ़ने में। अब देखो, एपी और जीपी में एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी में जो प्लस, जीपी में वो मल्टीप्लाई। एपी में जो माइनस, जीपी में वो डिवाइड। एटी में जो मल्टीप्लाई वो जीपी में क्या हो जाएगा? हाँ, जैसे आपको पता है कि इसका एपी का nth टर्म का फॉर्म, ओके, एपी का मैं एग्जांपल देता हूँ। 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। जीपी का एग्जांपल है 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। सर ये क्या पता है? देखो, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 2 है। कॉमन डिफरेंस, इसमें प्लस 2 ऐड किया, 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 इसमें प्लस 2 ऐड किया। वेरएज यहाँ पे क्या होता है? जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मतलब मल्टीप्लाई, इसमें आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, इसमें आपने मल्टीप्लाई बाय 2। 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, सबको मल्टीप्लाई करें, बराबर है। इसमें आपके पास होता है कॉमन डिफरेंस, तो इसमें आपके पास होता है कॉमन रेशियो। रेशियो मतलब, अब जैसे देखो, इसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करे तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, दैट इज a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, उन सबको हम d नाम दे देते हैं। इधर क्या होता है? देखो, 4/2 a2 बाय a1 इज इक्वल टू a3 बाय a2 इज इक्वल टू, ऐसे करके उसको हम क्या नाम देते हैं? r, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे इसका nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d, और इसका nth टर्म क्या होता है? a r पावर n माइनस 1। देखो, प्लस है सो मल्टीप्लाई हो गया, d की जगह पे r आ गया और मल्टीप्लाई वो पावर में चला गया, देखो पावर हो गया। ओके, अब यहाँ पे d का फॉर्मूला होता है a n माइनस 1, यहाँ पे r का फॉर्मूला होगा a n अपॉन a n माइनस 1। क्लियर हो गया? ये बेसिक डिफरेंस है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्लियर हो गया? पक्का? और इसको जैसे हम इसको L मानते थे, इसको भी हम L मान सकते हैं। ओके, अब एक और लास्ट चीज रही, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला, और सम का फॉर्मूला। सम के दो फॉर्मूलाज हैं। Sn इज इक्वल टू a r is to n minus 1 upon r minus 1 where r is greater than 1, और दूसरा फॉर्मूला Sn is equal to a 1 minus r raised to 1 upon 1 minus r where r is less than 1। अब बोलोगे सर ये दोनों है क्या? तो मैं आपको बता दूं बेटा, एक्चुअली ये दोनों सेम फॉर्मूला है। देखो, कॉमन रेशियो है, रेशियो मतलब डिवाइड करना है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि रेशियो जो है वो 1 से छोटा भी आ सकता है, 1 से बड़ा आ सकता है। अगर 1 से छोटा है और इसमें आपने पुट किया तो इसका आंसर नेगेटिव आता है, तो वो कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे 0.5 माइनस 1, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव आता, तो उसमें मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया। अब देखो, आर की जब 0.5 डालो तो आपको माइनस प्लस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, एक और जीपी का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऑफ जीपी क्या है? जीपी का एग्जांपल 5 25 125 625 एंड सो। देखो, इसमें क्या कर रहे हैं? 5 से मल्टीप्लाई, इसमें क्या कर रहे हैं? 5 से मल्टीप्लाई, इसमें क्या कर रहे हैं? 5 से मल्टीप्लाई। एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 6 12 24 48। देख लो, सब में क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई एंड सो। इतना क्लियर हुआ? पक्का? चार फॉर्मूला याद रखने थे, एक an का, एक r का और दो sn के। बस यही पूरी एक्सरसाइज इससे भरी पड़ी है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके,
तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द टेंथ एंड nth टर्म ऑफ जीपी। देखो जीपी क्वेश्चन में गिवन है जीपी है, तो टेंथ टर्म फाइंड करना, कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो उससे पहले हम सबसे पहले ए फाइंड करेंगे, ये मतलब फर्स्ट टर्म 5, फिर फाइंड करेंगे आर, आर मतलब सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 25 बाय 5 इज 5, हो गया। अब हमें टेंथ टर्म फाइंड करना है, टेंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर एस टू 9, याद आया, आर का पावर एक कम हो जाएगा 10 माइनस 1, ए एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1, ए है 5, आर का पावर 5 का पावर 9, अब देखो 5 इंटू 5 का पावर 9, ये कितना हो जाएगा 5 का पावर 10, फिर ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर एन माइनस 1, 5 इंटू 5 का पावर n माइनस 1, आपको पता है ये दोनों, इसका पावर 1 और इसका पावर n माइनस 1 पावर पावर ऐड होंगे तो 5 का पावर n, कितना सिंपल। आप लोग 5 का पावर 10 वैल्यू क्यों नहीं लिखी, बहुत बड़ी वैल्यू, आपको आती है तो लिख लो, नहीं आती छोड़ दो उधर ही, समझे, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, विच टर्म ऑफ जीपी अप टू n टर्म्स इज दिस, मतलब ये हमारे पास क्या गिवन है, विच टर्म इज दिस, तो हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म मतलब ए है 131072, हमारे पास ए कितना है 2 है, और हमारे पास आर कितना है, आर इज 8/2, तो ये हो गया 4। देयरफॉर आपको पता है कि भैया अपना ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू आर का पावर n माइनस 1, 72 है, 131072 इज इक्वल टू ए की जगह पे 2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 का पावर n माइनस 1, ये 2 से डिवाइड कर दो, तो देयरफॉर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 131072 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 का पावर n माइनस 1, ओके, तो 1 से आप डिवाइड करोगे, सॉरी 2 से, वन थ्री 1072, अब बोलो हमें तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपको कैलकुलेट नहीं कर रहा है, मेरा टाइम बचा इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्या आएगा 65536, 65536 इज इक्वल टू 4 का पावर n माइनस 1, 65536 क्या होता है, 4 इंटू 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 4, हाँ कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 4 हुआ, तो क्या हो जाएगा 4 का पावर 8 इज इक्वल टू 4 का पावर n माइनस 1, therefore comparing the powers n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9, क्लियर हो गया, n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, आ गया, इतना सिंपल क्वेश्चन था, डन, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है ना, जीपी द थर्ड टर्म इज 24, थर्ड टर्म इज 24, मतलब थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 हुआ, सिक्स टर्म इज 192, सिक्स टर्म को क्या लिख सकते हैं 192, तो ए सिक्स को ए आर पावर 5 इज इक्वल टू 192, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। जब ऐसा एपी में क्वेश्चन आता था तो याद करो हम क्या करते थे, दोनों को माइनस करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड 1 एंड 2, डिवाइड 1 एंड 2, अब देखो 2 प्रैक्टिकली बड़ा है, तो देयरफॉर ए आर का पावर 5, तो डिवाइड बाय ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 192 अपॉन 24, ए कैंसर बराबर है, तो ये क्या बचेगा आर क्यूब, और इधर इसको कट करोगे तो 8, 8 मतलब किसका होता है 2 का क्यूब, देयरफॉर आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, पुट इन 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए आर मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये हो गया 4, तो ए की वैल्यू 6, अब हैंस हमें क्या फाइंड करना है ए10, ए10 मतलब ए आर का पावर 9, ए आपका कितना है 6 और 2 का पावर 9,
2 का पावर 9 सबको पता होना चाहिए 512, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 3072, हमारा 10th टर्म ये हो जाएगा। 10 मिनट हुआ देखो, अभी उसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए सॉल्व करना, ठीक है। बस ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है। डन, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सम वाले क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो रहे सारे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट pi टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ द सीरीज 1 + 2/3 + 4/9 + so on। तो देयरफॉर इसमें से a मेरा 1 निकलेगा, r मतलब क्या, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ये हो गया 2/3। आप बोलोगे सर आगे चेक नहीं करोगे बिकॉज दी हुई है जीपी, तो हेंस हमें सबसे पहले Sn फाइंड करना है। अब देखो सिंस r इज लेस देन 1 तो कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, a 1 माइनस r एस टू एन अपॉन 1 माइनस r। तो Sn इज इक्वल टू a की जगह पे 1, 1 माइनस r की जगह पे 2/3 का पावर n होल अपॉन 1 माइनस 2/3। तो देखो 1 इंटू एनीथिंग, तो 1 माइनस 2/3 का पावर n, 1 माइनस 2/3 1 माइनस 2/3 3 माइनस 2 मतलब 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 1 माइनस 2/3 का पावर n, जो कि ऐसा, ठीक है। अब हमें S5 फाइंड करना है। S5 मतलब जहां पे भी n दिख रहा है उसके यहाँ पे 5 डाल दो, सॉरी मेरी गलती, n यहाँ पे आएगा बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जहां पे भी n दिख रहा है 1 माइनस 2/3 का पावर 5, so 3 into 1 minus 2 का पावर 5 is 32 and 3 का पावर 5 is 3 9 27 81 243, so 3 ये कितना होगा 243 minus 32, 243 minus 32 होल अपॉन 243। देखो ये और ये तो कट हो गया सबसे पहले, तो ये कितना आ जाएगा 81 एंड बचा क्या आपके पास 243 minus 32 211 और 211 by 81, ये हो गया आपका S5 मतलब सम ऑफ फर्स्ट पाई टर्म्स। इजी इजी बेटा, आगे करें पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव द सम दिस। हमारे पास जीपी है 3, 3/2 3/4 एंड सो ऑन, देयरफॉर इसमें से ए है 3, आर क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3 मतलब ये कितना हो जाएगा हाफ। अब हमें क्या फाइंड करना है कि भाई क्वेश्चन में Sn गिवन है 3069/512, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, a 1 माइनस r रेस टू एन अपॉन 1 माइनस r। क्यों, बिकॉज देखो r की वैल्यू 1 से छोटी, तो Sn हमारे पास क्या गिवन है 3069/512, a की जगह पे 3, 1 माइनस हाफ का पावर n होल अपॉन 1 माइनस हाफ। 3 और 3069 कट होंगे 1023 से, तो 1023 डिवाइड बाय 512, 1 माइनस हाफ इस कितना हो जाएगा हाफ, तो 2 पर चला जाएगा 2, 1 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ हाफ का पावर n। अब ये 2 नीचे जाएगा डिवाइड में, आया ना, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ 1023 अपॉन 1024 इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ का पावर n। 1023 अपॉन 1024, 1 माइनस 1 का पावर n इज 1 और ये हो जाएगा 2 का पावर n, मैं लिख सकता हूँ ना 1 का पावर कुछ भी हो 1। अब इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर दूं 1/2 का पावर n, ये माइनस था वो प्लस हो जाएगा, ये 1 माइनस इस साइड आएगा तो 1023 अपॉन 1024, तो 1/2 का पावर n एलसीएम ले लो 1024 माइनस 1023 अपॉन 1024, तो ये हो गया 1/2 का पावर n, ये 1/1024 इज 2 का पावर 10, एलसीएम ये एलसीएम नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का पावर 10 इज इक्वल टू 2 का पावर n। कंपेयरिंग करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा n की वैल्यू 10 हो जाएगी। डन, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 13/12। फर्स्ट 3 टर्म मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, तो जब कभी भी ऐसा कि 3 टर्म्स वाला आता है तो लेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपीबी a बाय r, a और a r। देखो ये तीनों जीपी में,
इनको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आर, इनको डिवाइड करोगे आर, दोनों का रेशियो सेम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका एडिशन सम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13/12, तो a बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 13/12। ए कॉमन निकाल लो, 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 13/12, नंबर 1 करके पुट कर दो। अब दिया हुआ हमारे पास प्रोडक्ट इज -1, प्रोडक्ट मतलब a बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल टू -1, therefore a क्यूब इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब भी क्या होता है, -1 का क्यूब भी -1 होता है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। वो हम कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन वन, तो -1 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/12। ओके, -1 उस साइड चला जाएगा, तो ये एलसीएम ले लो, 1 प्लस आर स्क्वायर होल डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू -13/12। एलसीएम ले लो, 12 प्लस 12r प्लस 12r स्क्वायर इज इक्वल टू -13r। ओके, सबको इस साइड शिफ्ट कर दो, तो क्या होगा बेटा 12r स्क्वायर -13r प्लस 12 मतलब 25r और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 12 144, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16r प्लस 9r, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे 4r, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3r प्लस 4, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे 3r प्लस 4, तो यहाँ पे बार क्या कॉमन निकलेगा 3। तो एक बार क्या आएगा बेटा 4r प्लस 3, और दूसरी बार क्या आएगा 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कितना क्लियर हुआ, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से बेटा इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर r की वैल्यू एक बार आएगी -4/3 और r की वैल्यू एक बार आएगी -3/4। तो सबसे पहले इफ a इज इक्वल टू -1 और r की वैल्यू -4/3, तो फर्स्ट टर्म आपका a बाय r -1/-4/3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल 3/4, फिर a -1, फिर a r -1 इंटू -4/3 कितना आएगा आंसर, सिर्फ 4/3। डन। अगर हम दूसरी बार a की वैल्यू -1 लेते हैं और r की वैल्यू -3/4 लेते हैं, तो a बाय r क्या होगा -1/-3/4, तो कितना आएगा 4/3, फिर a इज -1 और नेक्स्ट टर्म इज a r -1 इंटू -3/4, आंसर कितना आएगा 3/4। therefore 3 numbers are 3/4 -1 and 4/3, और 4/3 -1 और 3/4, ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। क्लियर हो गया, पक्का। चलो पॉज द वीडियो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7 77 777 एंड 4 times 7 अप टू n टर्म्स। ठीक है, हमें Sn फाइंड करना है 7 प्लस 77 प्लस 77 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करो, इनमें से 7, अगर मान लो 666 होता है 6 कॉमन निकालो, 555 होता तो वो कॉमन निकालो, 222 2222 होता तो वो कॉमन निकालो, तो 7 कॉमन निकालूंगा, 1 प्लस 11 प्लस 111 अप टू क्या होगा n टर्म। Sn इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइड बाय 9 करो, 1 प्लस 11 प्लस 111 अप टू n टर्म्स होगा। Sn इज इक्वल टू 7/9, 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 9 1 जा 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू n टर्म्स। आप बोलो सर 9 से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, व्हाट इज द रीजन के सिर्फ 9 ही, और वो भी मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों क्यों किया, क्योंकि मल्टीप्लाई करते तो वो पूरा वैल्यू चेंज हो जाती और वी कैन नॉट चेंज द क्वेश्चन, तो साथ ही साथ डिवाइड भी करना पड़ा। अब मैंने 9 से मल्टीप्लाई इसलिए किया, उसका सबसे बड़ा रीजन है इस 9 को मैं 10 - 1 लिख सकता हूँ,
इस 99 को मैं 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ, इस 999 को मैं 1000 माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब टू क्या लिखूंगा, 10 टर्म्स। अगर आप चेक करो तो हर एक ब्रैकेट में दो चीजें हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट सेपरेट कर दूंगा, ब्रैकेट सेपरेट कर दूंगा। पहले ब्रैकेट में 10 प्लस इस पहले ब्रैकेट का 100 प्लस इस पहले ब्रैकेट का 1000 अप टू n टर्म्स, माइनस कॉमन 1 प्लस इस दूसरे ब्रैकेट का भी 1 क्योंकि माइनस कॉमन निकल, इस तीसरे ब्रैकेट का 1 प्लस अप टू n टर्म्स। Sn इज इक्वल टू क्या होगा, 7/9। और ये जो पूरा है वो क्या बनेगा, जीपी बनेगा। तो वो 9 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया। ये क्या हो जाएगा आपका 10, 100, 1000 अप टू n टर्म्स। तो ये जीपी का n टर्म्स डाल सकते हो और माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, तो उसका आंसर आएगा n। ये खत्म हो गया। अब व्हाट अबाउट दिस, ये जीपी बना तो जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 आर एस टू एन। तो देखो सेकंड टर्म 100/10 तो 10 हुआ, 1000/100 तो 10 हुआ, ऐसे ही ये जीपी बन जाएगा। क्लियर हुआ बेटा इतना? चलो पॉज द वीडियो और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, Sn इज इक्वल टू 7/9, वो जीपी बनी हमारी। तो a इज 10, r रेस टू n मतलब 10 रेस टू n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 और माइनस n। तो Sn इज इक्वल टू 7/9 10 10 रेस टू n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n। यहाँ तक भी सही है, बट बहुत सारी बुक में एलसीएम ले लेते हैं। तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा, 7/9 10 इंटू 10 का पावर n माइनस 1 माइनस 9n/9। तो इस 9 को बाहर निकाल लो, देयरफॉर Sn का आंसर क्या आएगा, 7/81 10 10 रेस टू n माइनस 1 माइनस 9। ये भी आंसर सही है। अगर मान लो if 5 प्लस 55 होता तो यहाँ पे 5 आ जाता, बाकी सब स्टेप्स है। 2 प्लस 22 प्लस 222 ऐसा होता तो 7 की जगह 2 आ जाता, बाकी सब स्टेप्स है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत इजी वाला। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 grandparents, 8 great grandparents and so on. Find the number of his ancestors during the 10th generation. Find the number of his ancestors मतलब SN फाइंड करना है। 10th जनरेशन में नहीं बोला, 10th जनरेशन बोला कि 10 जनरेशंस पूरा बोला है, तो वो करना पड़ेगा। a की वैल्यू आ गई 2, r की वैल्यू आ गई 2। SN का फॉर्मूला a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a की वैल्यू है 2, r की जगह पे 2, 2 रेज टू n माइनस 1, r की जगह पे 2 माइनस 1, n की जगह पे क्या डाल दोगे बेटा, 10, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो Sn is equal to 2, 2 raised to 10 is 1024 minus 1, 2 minus 1 is 1। तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, 2 into 1023, तो इसका आंसर होगा 2046। इतने पेरेंट्स होंगे उसके, पेरेंट्स तो नहीं बोल सकते, जनरेशन एंसेस्टर्स होंगे उनके, 10th जनरेशन तक उतने एंसेस्टर होंगे। क्लियर? ओके, न्यू टॉपिक, ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, मान लो मेरे पास 3 नंबर है ए बी और सी, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए ना, दैट इज b बाय a शुड बी इक्वल टू c बाय b। इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होना चाहिए, इसका रेशियो b बाय, ये इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो b स्क्वायर, इसको ऊपर लेके आऊँ तो ac, देयरफॉर b की वैल्यू क्या आएगी, √ac। तो इसके बेस पे ये मैं बोल सकता हूँ कि मान लो मेरे पास दो नंबर है ए बी, अगर उसके बीच में मुझे जीएम डालना हो, देयरफॉर जी हमेशा क्या होगा, √ab होगा। एम क्या था, अगर ए और बी के बीच में मुझे एम डालना था, चेक करो, तो a वॉज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। अब a प्लस बी मतलब देखो यहाँ पे प्लस, तो g में वो मल्टीप्लाई, और हाफ उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो हाफ उसका पावर में हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये हो गया am और ये हो गया gm। डन, ज्योमेट्रिक।
अब एक ज्योमेट्रिक मीन डालना हो तो ये फॉर्मूला, बट मान लो अगर मुझे बहुत सारे, जैसे हमने बोला था इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स, तो ऐसे मुझे मान लो 8-10 ज्योमेट्रिक मीन्स डालने हो तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको r फाइंड करना पड़ेगा। r का फॉर्मूला b/a, उसका पावर 1/n+1। कब? if n number of geometric mean, n numbers are inserted between a and b such that resultant is gp। तो उसमें आपको आर ए फाइंड करना पड़ेगा। g1 क्या होगा, ए आर। g2 क्या हो जाएगा आपका, ए आर स्क्वायर। g3 क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब। अप टू gn क्या हो जाएगा, ए आर एन। ऐसे तो g1 g2 g3 अप टू gn वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे gm। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो ना आपके सामने दिया हुआ। क्या करना है, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256। तो a हो गया 1, b हो गया 256, n हो गया 3, रिजल्टिंग इज अ जीपी। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, r। r का फॉर्मूला b/a का पावर 1/n+1। b is 256 by a is 1, 1/n is 3+1, so 256 का पावर 1/4। तो r क्या हो जाएगा, 4 का पावर 4 और उसका पावर 1/4, तो r की वैल्यू आ जाएगी 4। अब देखो r की वैल्यू प्लस और माइनस दो 4 आएंगी, क्योंकि जब भी पावर आपको पता है कि भाई, आपको पता है कि भाई पावर आपका इवन हो, तो 256 का पावर फोर्थ रूट वो प्लस भी खुलता है और माइनस भी खुलता है। क्यूब रूट में सिर्फ एक ही खुलेगा, प्लस, माइनस नहीं खुलेगा। अगर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। तो यहाँ पे तो फिर इफ r इज इक्वल टू 4, तो आपका पहला g1 क्या होगा, ए आर। ए आर मतलब 1 इंटू 4 क्या हो गया 4। g2 क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। 1 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। g3 कितना हो जाएगा, ए आर क्यूब। 1 इंटू 4 का क्यूब 64। दूसरा r की वैल्यू -4, g1 ए आर 1 इंटू -4 इज इक्वल टू -4, g2 ए आर स्क्वायर 1 इंटू -4 का स्क्वायर तो +16, और g3 ए आर क्यूब 1 इंटू -4 का क्यूब मतलब -64, और फिर वापस 256। तो फिर लास्ट में आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट डन। पक्का, कितना टाइम, 28 मिनट्स। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक आज के लिए, और लास्ट टॉपिक आज के लिए, नेक्स्ट वाला, रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। आपको पता है ए एम का फॉर्मूला क्या होता है, a+b/2, और जी एम का फॉर्मूला क्या होता है, √ab। पक्का, a+b/2 और g का फॉर्मूला था √ab। अब एक सिंपल सी बात है कि भैया आप इसको, इन दोनों में से रिलेशन मतलब समझ रहे हो, इन दोनों में से कौन बड़ा, इन दोनों में से कौन बड़ा होगा वो हमें समझ। अगर मैं इसको ए स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, a+b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab/4। अगर इसको मैं जी स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए स्क्वायर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2b² माइनस 2ab प्लस 2ab/4। और ये हो गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। एक काम करते रुको, चलो एक इजी तरीका ढूंढा आपके लिए। मैं ना ए माइनस जी कर रहा हूँ। ए माइनस जी मतलब a+b/2
माइनस रूट ए बी। तो ए माइनस जी अगर एलसीएम लोगे तो 2 रूट ए बी और ये बाय हो जाएगा 2। ए माइनस जी ये हो गया रूट ए का स्क्वायर, ये हो गया रूट बी का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 रूट ए माइनस 2 रूट बी बाय 2। तो ए माइनस जी, मुझे एक चीज बहुत ध्यान से बताओ कि ये रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब बेटा ये तो हमेशा विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर ये दोनों सेम होंगे तो जीरो होगा, बाकी तो हमेशा स्क्वायर है इसलिए ग्रेटर देन जीरो ही होगा। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, a माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और हेंस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g। ये रिलेशन है a और g के बीच में। a क्या है, am है, और g क्या है, gm है। तो मतलब मान लो दो नंबर दिए हुए हो तो उसका am फाइंड करो, gm फाइंड करो। am या तो gm के इक्वल होगा या हमेशा उसके बड़ा होगा, बस ये रिलेशन आपको फाइंड करना था, ठीक है। और उसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इफ am and gm of two positive number a and b are am a plus b by 2 10 हो गया, therefore a plus b is equal to 20, नंबर 1। gm रूट ए बी इज इक्वल टू 8, तो उस साइड जाएगा तो ए बी इज इक्वल टू 64, नंबर 2। रूट उस साइड जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, आपके लिए पूरा डिटेल में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसमें मैं प्लस 2ab और माइनस 2ab और ऐड करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का और माइनस 4ab का। ये आपको 9th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है। ए प्लस बी कितना है, 20 का स्क्वायर माइनस 4ab, ए बी कितना है 64, 20 का स्क्वायर इज 400, 64 4 जा कितना होगा, 6 4 जा 64, 128 एंड 256। तो इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 144। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो गया, 144। तो देयरफॉर ए माइनस बी स्क्वायर रूट उस साइड भेजोगे तो प्लस माइनस 12 हो जाएगा। इसको मैं नंबर देता हूँ 3। अब आपको तो ए और बी फाइंड करना था, देखो ए प्लस बी मिल गया आपको, ए माइनस बी मिल गया, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बराबर है। तो सबसे पहले इफ ए प्लस बी तो हमारा फिक्स है 20 और a माइनस बी को मैं 12 मानता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई इज इक्वल टू 20 और a माइनस बी इज इक्वल टू 12। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, तो a की वैल्यू 16 एंड उसको आप पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। एंड इफ दूसरा केस a प्लस बी 20 है और a माइनस बी है आपका माइनस 12, तो इसको कट कर दो तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 8, तो a की वैल्यू 4 हो गई, a की वैल्यू 4 करो तो therefore b की वैल्यू 16। सो हेंस लास्ट में स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, therefore hence the two numbers are 16 and 4 और 4 and 16, या तो a 16 और 4 या b 4 या तो a 4 और b 16, ठीक है। तो फाइनली आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत ही इजी वाला और कॉन्सेप्ट भी इजी है, अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर।